फिर हाजिर हूँ आपके सामने सहज मार्ग मैथ्स क्लासेस के माध्यम से। और मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ आपको इन्वेस्टिगेटर एग्जाम्स के लिए, जो एग्जाम 27 दिसंबर को होने वाला है। जो आज मेरा टॉपिक है वो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। आप सब लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, और थोड़ा सा बोलूँ तो मेरी एक मिस्टेक है कि भाई थोड़ा मैं बिजी चल रहा हूँ, तो थोड़ा टाइम टू टाइम वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ। लेकिन हाँ, ये एक हफ्ता आपके लिए है, पूरा डेडिकेट करूँगा। आप मुझसे जुड़े रहिए, क्योंकि अप्रॉक्स जहाँ तक मैंने एक रिसर्च किया है 20-25 क्वेश्चन जो मैथ्स के बनेंगे, उन पर जरूर मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का एक सीरीज लेके आऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि जितने भी भाई मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, जो मेरा भी ग्राफ ऊपर जा रहा है, प्लीज़ वो मेरे से कम इन्वेस्टिगेटर एग्जाम तक तो मुझे जज कर लो। जुड़े रहो यार, ठीक है। आगे चलते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। फ्रेंड, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो इनकी जो हम ये कहें कि इनका जो जन्म है वो लिमिट से शुरू हुआ। कि लिमिट क्या है, खासकर मैं बता देता हूँ, कैलकुलस का एक मेन पार्ट है लिमिट्स। कैलकुलस जो स्टार्टिंग होती है वो यहीं से शुरू हो जाती है हमारी, कि जो हमारा फंक्शन है, कि वो फंक्शन जो है क्या वो कंटिन्यूअस है। ये कंटिन्यूटी का जो मतलब जो आया निकल के, ये पर्टिकुलर किसी फंक्शन के ग्राफ को नहीं है। हम दैनिक जीवन में भी, अपनी लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे कि यदि हम एक बात करें क्रिकेटर की, और यदि वो बिना किसी मैच को ड्रॉप किए कंटिन्यू खेलता जा रहा है, उसका ग्राफ एक अच्छी परफॉर्मेंस, मतलब हम ये कहें कि उसका जो ग्राफ है वो इस तरह से काम कर रहा है कि बिना किसी रुकावट के चल रहा है। और चाहे वो इंक्रीज हो रहा है चाहे डिक्रीज होता है, कि भाई सबकी जिंदगी में फेलियर्स एंड अप डाउन तो आते ही रहते हैं। सक्सेस फेलियर तो दो अलग अलग पहलू हैं। तो वो जो कंटिन्यूटी है कहीं ना कहीं वो दिखाती है, लेकिन जरूरी ये है कि वो टीम से ड्रॉप तो नहीं हो रहा। पता चले वो 1-1.5 साल के लिए बाहर बैठ गया, पता चला उसमें तलवार लटक गई, बीसीसीआई ने बोल दिया कि भाई अभी नहीं खिला रहे हैं, बाद में खिला लेंगे। तो वो जो ग्राफ है, ठीक है, वो जो ग्राफ है उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यदि वो रेगुलर परफॉर्म कर रहा है तो वो ग्राफ कुछ ना कुछ ड्रॉ हो रहा है, यदि ड्रॉ हो रहा है तो वो टिप में है, ठीक है। कभी वो 0 पर आउट हो रहा है तो कभी 100 बना रहा है, लेकिन जो उसका ग्राफ है वो कंटिन्यूअस है। उसे इस सीरीज में इसलिए ड्रॉप नहीं किया कि उसकी परफॉर्मेंस बेकार है, ठीक। तो फ्रेंड, कंटिन्यूटी वहीं से शुरू हुई है। कोई ज़्यादा आप ये सोचो कि भाई बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं कंटिन्यूटी नाम, मैंने देखा है 11th-12th के जो स्टूडेंट होते हैं बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। सर, मैं कई बार ऐसा होता है कि हम कंटिन्यूटी पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चों से पूछ लेना, अभी कंटिन्यूटी का क्वेश्चन बोल दो एक, सर एक बार रिपीट कर दो पहले क्या होता है। मैं आपको बता दूँ कुछ नहीं है कंटिन्यूटी। आप देखो जो हमारे नॉन मैथ वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैथ्स पहले कभी नहीं पढ़ा है, यदि वो भी थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा है, हाँ ये है कि बीकॉम में पढ़ा होगा थोड़ा सा मैथ्स, और क्या बोलते हैं बीएससी वाले बच्चे अधिकतर जानते होंगे, और आई थिंक बीए वाले बच्चे भी जो ये पेपर दे रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि अब तक तो इतना प्रिपेयर कर लिया होगा। लेकिन एक शॉर्टकट ट्रिक है, वो शॉर्टकट ट्रिक आप सीख लीजिए, आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। मैं पूरी कोशिश यही कर रहा हूँ कि कैसे ना कैसे करके आप सब मुझे इसलिए जाने कि भाई मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई है और आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हेल्प हुई है। तो हम आगे चलते हैं कंटिन्यूटी पर। फ्रेंड, कंटिन्यूटी की बात करें तो स्टार्टिंग मैं आपको बताता हूँ छोटे से फंक्शन से, ग्राफ तो ड्रॉ है हमारे सामने। यदि हम बात करें लिमिट से बात करते हैं, और हमने आपके सामने एक फंक्शन लिख दिया, या हम बोल दें आपको कि एक फंक्शन ले लेते हैं f(x) = x² - 4 अपॉन x - 2, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x ≠ 2। ये क्वेश्चन अब कंप्लीट है। हम जैसा पढ़ते हैं कि भाई यहाँ डोमेन जो है वो 2 नहीं हो सकती, ठीक। अच्छा, क्यों नहीं हो सकती? क्या ऐसी चीज आ जाती है कि 2 नहीं हो सकती डोमेन? बिल्कुल करेक्ट है ना कि इसकी डोमेन 2 नहीं है, ये मानते हो आप, ठीक। लेकिन डोमेन 2 क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि यदि हम 2 पुट करते हैं तो ये हमें 0/0 देता है, ये 0/0 देता है, राइट। लेकिन यदि हम बात करें नंबर लाइन की तो ये 2 है हमारा। अब भाई 2 हमें वो वैल्यू नहीं दे पा रहा है, हम मान गए कि 2 हमें इसका क्लियर आंसर नहीं दे रहा, ठीक है। भाई इन्वेस्टिगेशन के लिए टीम पहुंची 2 के घर पर, 2 है ही नहीं वहां पर, ठीक। तो क्या करते हैं, उसके नेबर से पूछते हैं, या तो लेफ्ट साइड का नेबर होगा या राइट साइड का नेबर होता है ना नेबर। तो उस नेबर से जब बात करेंगे तो नेबर बताएंगे, थोड़ा थोड़ा उसके बारे में डिटेल देंगे, और फिर लास्ट में क्या होता है कि बंदे तक आप पहुंच ही जाते हो। तो वही चीज यहाँ पर भी है ना। तो इसके जो नेबर है वो कौन कौन होंगे, या तो सिर्फ 3 वाला होगा या 1 वाला होगा, है ना। अगर तो बहुत दूर दूर
नहीं, और क्लोज जाए, यदि हम और क्लोज गए, और क्लोज, कितना क्लोज, हम गए 1.9 के पास, इसने फटाफट से आंसर दिया कि यार 3.9 आएगा। आप रख के देख लेना, कैलकुलेटर तो यूज कर ही रहे होगा, मुझे पता है, स्टैट्स कर रहे हो तो डेफिनेट है। 1.99 गए, मतलब और क्लोज हो गए, 1.9 से और पास गए, अब 3.9 है, और क्लोज चले जाओ 3.99, करके देख लेना, जितने भी बंदे शक कर रहे हो करके देख लेना, ठीक। देखो मैथ्स, जिनके पास मैथ्स बैकग्राउंड है ना, वो टेंशन नहीं लेने वाले, उन्हें पता सही है, ठीक। अब ठीक है, एक पड़ोसी ने बोल दिया, एक पड़ोसी पे यकीन नहीं किया क्योंकि पता चला इसकी लड़ाई हो रही है इससे, तो दूसरे पड़ोसी से भी पूछो, दूसरा पड़ोसी क्या कहता है, इधर वाला 2.1, वो कहता है कि सर ये 4.1 है इसके मान, फिर 2.01 और क्लोज चले गए, 4.01, 2.001, 4.001, 2.001, 4.0001, 2.00001, 4.00001, हाँ। लेकिन अब क्या हुआ, दोनों पड़ोसियों की बात सही हो गई कि भैया आंसर जो है ना, इसके बाद कितना मान है, वो है 3.99 का मतलब हो गया, यहाँ पर हमने बोल दिया कि सर 4 है, ऐसे ही होगा, ठीक है भाई। जितने क्लोज जा रहे हैं जो वैल्यू है वो 3.99 आ गई ना, तो वो 4 हो गई वैल्यू। जब वो 4 हो गई तब हम क्या करते हैं, अब हम कहते हैं कि कुछ ना कुछ ट्रिक तो होगी ना, इसे हम बोलते हैं लिमिट। ये जो हम क्लोज आते जा रहे हैं ना, ये है सीमाएं, लिमिट, और इस लिमिट से ही हमें पता चलेगा कि कंटिन्यूटी क्या है, ठीक। अब क्या होता है लिमिट में, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो लिमिट लिखी कैसे जाती है, जो पहले मैं यहाँ लिखा था ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू, वही समझा रहा हूँ आपको, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। ये बात तो क्लियर हो गई कि सर ये टेंड्स टू 2 का मतलब जो है ना, एक्स इज इक्वल टू 2 तो नहीं है, ये टेंड्स टू कुछ तो है, ये जो लिखते हो ना आप एक्स टेंड्स टू 2, ये कुछ और होगा, ये 2 तो नहीं है, तो भैया 2 नहीं है तो ये है टेंड्स टू, परेशान मत होना, मैं लिख देता हूं दोनों चीजें, अप्रोच, ठीक है, अप्रोच मतलब 2 तक कैसे पहुंचा जाए, तो 2 पर पहुंचने के लिए 2 रास्ते थे, राइट साइड और एक लेफ्ट साइड, ठीक। अभी मैं समझाऊंगा ये चीजें। अब ठीक है, अब ये तो हमने बात करी ना कि इसके नेबरहुड पॉइंट बोल पड़े कि भैया इसके पास इतना माल है, मतलब 2 पर जो है इसकी वैल्यू आ रही है ना, आप कितना भी पूछ लो, पहले तो लगा डाउट कि 4.01 आएगी, लेकिन और क्लोज गए तो ये दोनों पड़ोसी सही बोल रहे हैं, एक्यूरेट बोल रहे हैं, ठीक। तब हमने इसको ही पकड़ लिया 2 को, हमने कहा तू बता क्या रास्ता है, जरा क्या है तेरे पास, कितना माल है, तो बोला ठीक है ना। अब हमारे पास 2 मेथड थे, हम 0/0 को रिड्यूस करेंगे, तो अब पुलिस वालों ने हथकंडे बनाए, एक आइडेंटिटी खोल के कर सकते हैं, उन्होंने कहा भैया उस फैक्टर को हटाओ जो 0/0 बना रहा है, जो उसके दिमाग को ब्लॉक कर रहा है ना, जो बोल नहीं पा रहा है वो, है ना, तो उसका नार्को टेस्ट कर दो, और वो नार्को टेस्ट कैसे होगा, बाय यूजिंग आइडेंटिटी, देन x + 2 और x - 2, 0/0 बनाने वाला फंक्शन रिड्यूस हो गया। अब RD उठा लो, RS करवा लो, कोई सी बुक उठा लो, सब में यही पैटर्न होता है कि आइडेंटिटी बनाओ, 0/0 को रिड्यूस करो, लिखा रहता है पर्टिकुलर। अब हम पर इतना टाइम नहीं है ना, एक हफ्ते बाद पेपर भी, एक हफ्ते भी नहीं बचा, ठीक। अब ठीक है, वो फैक्टर हट गया, तो सर कर दो ना यार 2 + 2, अब डायरेक्ट हम x = 2 रखते हैं, क्योंकि वो फंक्शन जो डिस्टर्ब कर रहा था ना, 0/0 बना रहा था, उसको हमने खत्म कर दिया, उस टर्म को हमने खत्म कर दिया, देन आंसर इज 4। और सबकी बात प्रूफ हो गई कि भैया चाहे इधर वाले पड़ोसी से पूछो, चाहे इधर वाले से, चाहे उसको पकड़ के कूटो, लेकिन आंसर वो 4 ही देगा, ठीक है। यही लिमिट्स है, यही लिमिट्स है, और यही कंटिन्यूटी है। कंटिन्यूटी का मतलब क्या है, अब आपको मैं आराम से समझाता हूं। यहां पे एक चीज क्लियर हुई कि लेफ्ट हैंड वाले ने, राइट हैंड वाले ने और एग्जिस्ट पॉइंट ने वैल्यू सेम दी है, वही चीज अब हम क्या करेंगे, वही चीज अब हम क्या करने वाले हैं, आगे देखने वाले हैं। देखते हैं कि आगे क्या प्रोसेसिंग रहती है, क्या होती है कंटिन्यूटी, मतलब जो रिमार्क होता है ना, वो होता क्या है, ये जो कंटिन्यूटी का जो बेस है वो क्या है, तो वो बिल्कुल वही है जो मैंने अभी आपको समझाया कि वही दोनों पड़ोसियों से बात करी,
अब वो बात आती है कि यहीं से मैं लिमिट की बात कर रहा हूँ। दोनों देखो, दो कंसेप्ट एक साथ लेके चल रहा हूँ मैं, अब आपको बताऊँ। क्योंकि देखो बुक्स में क्या होता है कि दोनों कंसेप्ट जो होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं। ठीक, बच्चों को एक डाउट होता है, लिमिट के क्वेश्चन तो भुक्के सॉल्व करते हैं, मतलब उन्हें एक आदत होती है, उसे मतलब लिमिट का क्वेश्चन बोल रहा हूँ तो उनको एल हॉस्पिटल रूल होता है कि मैं बताऊंगा, वहां पे नहीं बताया था मैंने, वो बताऊंगा। ठीक है, बहुत से बच्चे कहेंगे कि बताया नहीं, लेकिन जुड़ोगे कैसे? यदि पहले बता दूंगा आधे तो पहले बन जाएंगे, ऐसे नहीं करने दूंगा ना, पकड़ के बैठो नहीं। ठीक, चलो देखो ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं मैथ्स वालों पे ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा। मैं अभी पता है किस पर ध्यान दे रहा हूँ? जो मेरे नॉन मैथ्स वाले बच्चे हैं ना उन पर, क्योंकि वो कम पढ़ते हैं मैथ्स, वो अभी भी ये सोच के चल रहे हैं कि स्टेप्स निकाल लेंगे। अरे भैया 20-25 क्वेश्चनों से यदि 15 भी सही हो गए ना, क्योंकि देखो कट ऑफ को मैंने बता दिया, मेरी वीडियोस में देख लेना, मैंने 65-75 दिया है, लेकिन जाएगी ऊपर ही। अब तो मुझे भी लग रहा है, पहले मैं सोच रहा था कि लास्ट ईयर से मैं कंपेयर कर लूँ तो 61% था लास्ट ईयर जनरल का, अब लग रहा है जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहे हैं ना, अब लग रहा है कि धुरंधर तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मेरे जो पास कमेंट्स आ रहे हैं ना उनसे अब लगने लगा। तो कट ऑफ तो मुझे लग रहा है 120-80 पे भी जा सकती है, तो जुड़े रहो। हाँ, x इक्वल टू ए, अब ठीक है x इक्वल टू ए पे फंक्शन की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, हमने मान लिया बिल्कुल जाएगा, है ना। ठीक, अब जो इसका नेबरहुड पॉइंट्स है ये होगा। ठीक, अभी नेबरहुड पॉइंट्स की कहानी बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी आपको, मतलब ये पड़ोसी है इसका a माइनस एच, साथ वाला है ना, ये a से छोटा सा कम है, ये h वो है नेग्लिजिबल, बहुत छोटी सी चीज थी, ये पड़ोसी चिपका हुआ वाला, है ना। ऐसे ही तो इस पर भी देखेंगे, गौर करके सेम आ रही है। ठीक, हम इसकी बात करें तो सॉरी फंक्शन नहीं लिखेंगे इसे, माफ करना, a प्लस एच, फंक्शन तो वहां है ना, तो a माइनस एच मतलब ये डोमेन है हमारी, तो इधर वाली a प्लस एच, इधर वाली a माइनस एच। लिमिट्स का फंडा और कंटिन्यूटी का फंडा लगभग एक है, कोई ज्यादा नहीं है, हाँ, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। अभी जैसे मैंने कहा था कि वन से बात करते हैं, अब एक बात बताओ मुझे 2 पर, मैं दूसरे नंबर पे खड़ा हूं और मैं पहले वाले से पूछूंगा, यार और क्लोज आ तो रहा हूं उसके, और क्लोज आ तो रहा हूं, मैं पहले वाले घर के दूसरे छोर पर खड़ा था, वो इतनी जानकारी नहीं दे पाया मुझे, वो मुझे इतनी जानकारी नहीं दे पाया, मुझे और क्लोज जाना पड़ा। तो वही मैं कह रहा हूं, मैं यहां वाले पॉइंट से बात नहीं कर रहा हूं, इससे बात नहीं कर रहा था, मैं और क्लोज गया, और वो क्लोज कितना था? a माइनस एच और a प्लस एच। ठीक, तो यहां पे क्या होता है कि जो वैल्यू मेरी आती है a माइनस एच की, एफ ए की और a प्लस एच की, यदि ये तीनों वैल्यूज मेरी सेम हो जाती हैं, तब हम ये कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ये जो फलन है ये सतत है। ठीक, ये जो फलन है ये सतत है, मतलब कि क्या हो गया भाई, बोलो। सीधा सिंपल तरीका था कि चाहे पड़ोसी इधर वाले से पूछो, चाहे इधर वाले से, चाहे उसे पूछ के पूछो, लेकिन जो आंसर सब देंगे ना, यदि सही आंसर दे दिया तो हम मान जाएंगे कि वो कैसा बंदा है, कंटिन्यूअस बंदा है, सतत है, मतलब सोशल बंदा है, समाज में रहने वाला है। अब ये कह देता पड़ोसी ये तो अंदर ही अंदर बैठा रहता है, कोई न्यूज नहीं दे पाता, ठीक है, तो ब्रेक डाउन हो जाता, वो कहता मुझे तो पता ही नहीं इसके बारे में इन्फॉर्मेशन, भाई मुझे तो पता ही नहीं है ना उसके बारे में। अब कौन कह देता, लेफ्ट हैंड साइड वाले बोल देता भैया मैं तो जानता ही नहीं, निकलता ही नहीं हूँ घर से, तो मैं तो जानता ही नहीं, कुछ ये बोल रहा है कुछ ये बोल रहा है, ये भी झूठ बोलेगा, क्योंकि वो कहते ना कंफर्मेशन नहीं हो पाई, है ना। अब ये तीनों एक स्वर में बोल देंगे कि भैया चोरी इसी ने करी है, पहले तो ये तो बोलेंगे कि हाँ इसी ने करी है, पक्का चोर है, क्योंकि रात को ही आता 12 बजे, फिर जब इसे पूछा गया तो इसने भी बोल दिया कि मैं ही चोर हूँ, तो कंफर्मेशन हो गई। तो कंफर्मेशन किसके बिहाफ पे हुई? इन दोनों के बिहाफ पे हुई। ठीक है, तो कंटिन्यूटी है, बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, प्लीज बैठे रहो, जहां भी बैठे हो, ठंड हो रही है आराम से वीडियो देखो। ठीक, तो ये है फंडा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वही चीज जो मैं बोल रहा था ना वहां पर, वो वही है। अब बात करें सर लिमिट्स, आप बोल रहे हो बार बार कंटिन्यूटी को जोड़ दो ना, तो कंटिन्यूटी जोड़ गए ना यार, कंटिन्यूटी सिंपल था, इफ यू कैन ड्रॉ ए ग्राफ विदाउट लिफ्टिंग ए पेन देन ग्राफ विल बी कंटिन्यूअस। ठीक, यदि आप बिना पेन उठाए किसी ग्राफ को बना सकते हो तो वो जो ग्राफ होगा वो कंटिन्यूअस होगा, सतत होगा, निरंतरता रखेगा, सीधा सा फंडा है यार, ऐसे कुछ ऐसे। ठीक, अगर मैं कह दूं
कुछ दिन तो मेरा ग्राफ, मेरी टीचिंग का ग्राफ ऐसे गया था, ठीक। फिर एक दिन क्या हुआ, मुझे ब्रेक मार दिया मैंने, फिर यहाँ से शुरू हो गया। ऐसे थोड़ी होता है, ये तो ब्रेक डाउन हो गया, ये कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है, ठीक। अच्छा एक बात जानते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूस होता है। क्यों होता है? क्योंकि ऐसा ग्राफ शो करता है, ठीक। cos x होता है कंटिन्यूस फंक्शन होता है, मतलब एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कंटिन्यूस, ठीक। एवरी पॉलिनोमियल्स, जितने भी पॉलिनोमियल्स होते हैं सारे कंटिन्यूस होते हैं एट एनी पॉइंट, ठीक। मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूस होता है, मॉडुलस फंक्शन सब जानते होंगे यार, ऐसे बनता है y इज इक्वल टू मॉडुलस x। थोड़ा सुंदर लिख देता हूं, ठीक। मॉडुलस x सब जानते हो, पढ़ा होगा सबने, नहीं पढ़ा तो है देखो। देखो ग्राफ ऐसे बनता है उसका, ए इधर आया और ऐसे चला गया, कंटिन्यूस है भैया, मैंने पैर उठाया नहीं, सीधा ग्राफ बना दिया, तो ये है ही ना, कंटिन्यूसी तो है ही, और क्या होगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। तो कुल मिला के कंटिन्यूटी होने के लिए हमें ये तीन कंसेप्ट जरूरी हैं। इसमें से हम बोलते हैं एक को राइट हैंड लिमिट आर एच है, ये हमारा एग्जिट पॉइंट होता है, और ये आर एच है, ये तीनों आपस में इक्वल हो जाते हैं, तब हम कह सकते हैं कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है, ओके। अब हम आगे चलेंगे डिफरेंशिएबिलिटी पर। डिफरेंशिएबिलिटी का जो फंडा है ना वो बहुत सिंपल है। देखो क्वेश्चन कराने हैं, मैं क्वेश्चन कराता हूँ पहले, ठीक है, एक क्वेश्चन कराता हूँ, क्योंकि बहुत सारे भाइयों ने ये फर्स्ट टाइम ही पढ़ा है टॉपिक, मुझे लग रहा है ना। तो चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ऊपर लिखा हुआ है, ठीक। मैं इसका सॉल्यूशन कराऊंगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि फलन fx इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस ए क्यू अपॉन एक्स माइनस ए पर x इज इक्वल टू ए पे सतत हो, मतलब कंटिन्यूस है, x इज इक्वल टू ए पर, पहले ही बोल रहा है, देखो मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ आपको, मैं आपको दो मेथड से सॉल्यूशन कराऊंगा आपको, मैं यहाँ पे अभी फॉर्मूले भी मेंशन करने वाला हूँ उसके बाद। तो सतत है तो हमें क्या निकालना है, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें एफ ए का मान बताना है, सॉरी आप देख पा रहे हो एफ ए का मान बताना है। तो सीधा सा है कि जो हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बस वो हमें बतानी है। तो स्टूडेंट बहुत सिंपल क्वेश्चन लिया है ये, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस ए क्यू अपॉन एक्स माइनस ए। अब देखो लिमिट का नहीं बनाया इसने, इसने बोल दिया एफ ए की वैल्यू बताओ, जबकि ये सतत है, सतत है तो हम बात करेंगे क्या कहना चाह रहा है कि सर a माइनस एच एफ ए और एफ ए प्लस एच पर जो वैल्यू है वो क्या है, वो हमारी कैसी है, इक्वल है। तो सीधे सीधे इसने बोल दिया कि कंटिन्यूस है, तो इतनी चिक चिक करने की जरूरत ही नहीं है, ये कायदे से इसने लिमिट में कन्वर्ट कर दिया क्वेश्चन से, जानबूझ के ऐसा इस तरह से क्वेश्चन दिया है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना कंफ्यूज भी हो सकते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कंटिन्यूटी कह रहा है कि भाई ये सतत है, तो डायरेक्ट आप इसे लिमिट्स में कन्वर्ट कर सकते हो क्वेश्चन को। देखिए लिमिट x इज इक्वल टू ए की बात हो रही है यहाँ पर, तो मैं आपको बता देता हूँ एफ ए का मान हमें बताना है। तो हम बात करें यहाँ पर x टेंस टू a, एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन एक्स माइनस ए। देखिए दोनों मेथड बताने के लिए मैंने आपको बच्चों को बोला था, अब वादा पूरा निभाऊंगा। देखो एक मेथड कहता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगा एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और साथ में क्या आएगा, कौन बोलेगा, जल्दी बोल दो भाई, ए एक्स अपॉन एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए कैंसिल हो गया। और अब हम यहाँ पर जो फैक्टर 0/0 बना रहा था ना उसको रिड्यूस कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, आंसर हो गया 3a²। बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं कि एल हॉस्पिटल रूल भी बताओ, है ना। चलो आगे, एल हॉस्पिटल रूल में क्या करते हैं, ऊपर वाले का ऊपर डेरिवेटिव, नीचे वाले का नीचे डेरिवेटिव। अधिकतर स्टूडेंट को पता है कि डेरिवेटिव में क्या होता है। देखो डेरिवेटिव यदि मैं x की पावर n का करता हूं तो पावर आगे आती है और एक पावर कम हो जाती है। कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है। कांस्टेंट कौन है, कांस्टेंट कौन है, जिसके साथ x नहीं है, क्योंकि डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में होता है, x के रिस्पेक्ट में होता है। मतलब जो बिना x का है ना वो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। ऊपर वाले का डेरिवेटिव करो 3x², नीचे वाले का करेंगे x का 1। अब हमें पता है कि 0/0 रिड्यूस हो गया है, तो x की वैल्यू डायरेक्ट a पुट कर दो तो 3a²। कौन सा इजी है, 99.9 नहीं, 100% बच्चे इसी को इजी बोलते हैं, पेपर में यही करके आना है।
इतना टाइम लेना ही नहीं है। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन और भी ले सकता हूँ, लेकिन अभी मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, केवल छोटे छोटे कंसेप्ट करा रहा हूँ ताकि आप रिवाइज कर लो, क्योंकि डेफिनेट क्वेश्चन ना कंसेप्ट से भी बनेंगे। देखो मैं एक बात बोल रहा हूँ कि जो ये पोस्ट है ना, उस पोस्ट के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ कि न्यूमेरिकल से ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। न्यूमेरिकल तो होंगे ही, लेकिन कंसेप्ट क्वेश्चन होंगे। डेफिनेट जो मैं सीरीज लेके आ रहा हूँ ना, वो आप जुड़े रहो मेरे से, आप ये कह दोगे कि मजा आ गया सर। ठीक है, तो नेक्स्ट डिफरेंशिएबिलिटी भी कर लेते हैं, ज्यादा टफ नहीं है, बस 2 मिनट लेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी में चलते हैं। स्टार्ट। तो फ्रेंड डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं, जुड़े रहो। डेफिनेट बोल रहा हूँ, यदि आपको अच्छा लग रहा होगा ना, आप फोर्स नहीं करूँगा कि लाइक करो या शेयर करो, आपको यदि दिल से पसंद आ रहा है ना, तो आप जुड़े रहो मुझसे। आगे ना पटवारी की भी तैयारी कराऊंगा। देखो ये तो है कि देखो टाइम पर ही लाऊंगा वीडियो, बस यही खूबी है। देखो 27 तक तो अभी जुड़ा हूँ, थोड़ा बिजीएस्ट पर्सन हूँ, तो अब थोड़ा समझ लो। ठीक है, जुड़े रहोगे तो पटवारी की भी तैयारी कराऊंगा। व्यूज के ऊपर डिपेंड करता हूँ या सब्सक्राइब के ऊपर डिपेंड नहीं करूंगा। यहाँ जितना देखोगे ना उतना अच्छा करता रहूंगा। ठीक है, तो ये जितने मेरे पर्टिकुलर भाई जुड़े हुए हैं ना, मेरे से बड़ा सपोर्ट कर रहे हो यार, थैंक यू सपोर्ट के लिए, और ऐसे जुड़े रहो। ठीक है, और डेफिनेट बता रहा हूँ, पटवारी की जब तैयारी कराऊंगा ना, तो इतने तरीके से कराऊंगा कि देखो पटवारी में एक तो आपको बताता हूँ कि मैथ्स इतना डिस्क्रिप्टिव तो आना नहीं है, रीजनिंग वाला मैथ्स आने वाला है। और बता रहा हूँ गजब तरीके से तैयारी कराऊंगा कि आप पेपर में बैठोगे ना, पेपर में बैठोगे तो बोलोगे यार दिमाग में मोर वाली बात आ जाएगी। ठीक है, तो शायद आगे के पेपर से भी जुड़े रहो। ठीक, अब मैं तो कहता हूँ कि जो पेपर आप दे रहे हो उनमें ही आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, मैं अब उस डॉक्टर की तरह बोल रहा हूँ कि जो हमेशा चाहता है कि मरीज आते जाए मरीज आते जाए, तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा। भगवान करे आपका सिलेक्शन हो जाए, जो में से जुड़ते जाए सेलेक्ट होते जाए, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ज़्यादा कंटिन्यूटी पर टाइम नहीं लेंगे। अब बात है कि कंटिन्यूटी से डिफरेंशिएबिलिटी से कैसे पहुंचे सर। तो जो चीज़ कहीं ना कहीं बोले कि यार कंटिन्यूस है, और डिफरेंशिएबिलिटी तो उसे तोड़ा तो जा सकता है, स्मॉल तो छोटा छोटा तो किया जा सकता है। उसके बारे में जानने के लिए ना एक बहुत बड़ा डाटा है हमारे पास, तो हम बहुत बड़े डाटा पे तो वर्क नहीं कर सकते। तो क्या उसे डिफरेंशिएबल किया जा सकता है? उसे जानने के लिए उसे डेरिवेटिव कर सकते हो क्या, है ना। तो ये डिफरेंशिएट, अब डिफरेंशिएट को कई तरीके से बोलते हैं। मैंने काफी देखा है रेट ऑफ चेंज से, कि मतलब हम किसी भी, जैसे हम बोलते हैं ना किसी काम करने की दर, ठीक है, तो किसी फंक्शन की चेंज होने की दर, किसी फलन के जो परिवर्तित होने की दर, किसी वक्र के परिवर्तित होने की दर, मतलब बहुत सारी चीजें बोली जाती है। जितनी बुक्स है ना सब में डिफरेंट। लेकिन मैं आपको बताऊं दर तो है। अब देखो कोई भी चीज होती है जब वो टूटेगी तो बेस तो कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, अब टूटना क्या है कि सर टूटना टूटना बोले जा रहे हो, फिजिक्स पढ़ते हो ना, वो तो बहुत लॉन्ग वायर है, हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट पे वर्क करते हैं, बोलते हैं डीएल, तो छोटा पार्ट है ना। ठीक है, अगर अनुच्छेद क्षेत्र परिच्छेद का क्षेत्रफल कुछ ऐसे होता है ना, अनुप्रस्थ या अनुच्छेद, ठीक, वो जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट की बात कर रहे हो ना, वो है डिफरेंशिएबिलिटी यहाँ पर। अब ये डिफरेंशिएबिलिटी जो है वो कैसे काम करती है वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक, यहां पर हमने माना एक पॉइंट x इज इक्वल टू a। ठीक, तो यार डेफिनेटली यार फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो f a होगी, राइट। लेकिन अब यहां ऐसे समझ लो कि जो छोटा सा चेंज हुआ वो यहां हो गया, ये बन गया हमारा x इज इक्वल टू a माइनस एच, तो ये हो गया f a माइनस एच। ठीक है भाई, होना चाहिए फैक्ट है। और यदि हम यहां मान लें कि छोटा सा चेंज यहां भी मान लें, कभी कभी ना वो चौक पर याद पड़ी रहती है ना बेटा, अब स्कूल में तो क्या व्हाइट बोर्ड मार्कर है, वहां पे कलाकारी दिखाते हैं ना, तो वही बना रहता है। तो सर ये बना हमारा x इज इक्वल टू a प्लस एच। ठीक, ये बना a प्लस एच। ठीक, अब आप सबको याद आ गया होगा कुछ, जो ये साइंस वाले बच्चे हैं इनको तो डेफिनेट पक्का बता रहा हूँ, एक चीज याद आ गई होगी, स्वरूप। सही कह रहा हूँ, देखो देखो, अब एक बंदा है जो जॉब पे लगा। ठीक, अब आप ऐसे समझो कि जॉब पे लगा था वो x इक्वल टू a पर, तो उससे पहले जो उसका डोमेन था वो a माइनस एच था ना, ऐसा कुछ मान लेते हैं। ठीक, वैसे दूसरे एग्जांपल से भी समझाऊंगा। तो उस टाइम जो फंक्शन की वैल्यू है वो a माइनस एच है। ठीक, लेकिन आफ्टर सम टाइम, मतलब पहले बोलते हैं ना कि यार ये आज से 10 साल पहले ना कुछ नहीं कमाता था, है ना, कम कमाता था, ऐसे मान लो।
कि यदि हम ए से 10 साल पहले जा रहे तो ए माइनस एच हो गया, ठीक। और आज 10 साल बाद हो जाता है हमारा तो ग्राफ बढ़ गया ना, तो ये कम बढ़ती होता रहता है, ये अप एंड डाउन चलते रहते हैं, मैंने बोल दिया, ठीक। अब जो डेरिवेटिव होता है, डिफरेंशिएबिलिटी जो चेक होती है वो ऐसे होती है। मैंने एक चीज बताई थी आपको कि हम बात करें स्लोप की, स्लोप बहुत मेन कंसेप्ट होता है, स्लोप प्रवणता, ठीक है, वो होती है dy अपॉन dx। तो ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और भैया सब जानते हो आप, ग्राफ सबने पढ़ा हुआ है कुछ ऐसा, ये पॉइंट है x1 y1 और ये है x2 y2, ये होता है कुछ ऐसे बना रहे तो आप, और ये दो x1, ये पूरा x2 और ये y1 और ये पूरा y2। तो अब देखते हो ना कि x में कितना चेंज हुआ, x में ये चेंज हुआ, जिसे बोलते हैं dy, बहुत से बंदे पढ़ते हैं डेल y अपॉन डेल x, जो साइंस के है ना, मैं भी साइंस के हूँ, डेल y अपॉन डेल x ही पढ़ता हूँ मैं भी, y2 माइनस y1। तो यहाँ पर हम y2 माइनस y1 की बात करें तो वो क्या बनी, अब हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की। कहां से बात कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड, यहाँ पे खड़े होगा ना तो लेफ्ट हैंड की तरफ से बात हो रही है, ठीक। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या कहता है कि भैया तो मेरी मदद ले ले, तो बता थोड़ा सा कुछ। तो हमने क्या करना है, y2 की वैल्यू होगी fa, मतलब ये अंतिम पॉइंट है, अंतिम, अभी अंतिम है ये, ठीक। और इससे पहले वाला कौन सा, y1 a माइनस एच, x2 क्या है a, फिर यहाँ रखेंगे a माइनस एच, साइन खोल दो। और भैया इसके बारे में तो होता है h क्या है, ये तो पता चल गया, मुझे पॉइंट गिवन है, लिमिट s टेंड्स टू 0 और h, ये हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक। अब हम बात करते हैं RHD की। RHD की बात कर रहा है, मैंने कहा ना एक पोजीशन आज थी तो पहले 10 साल पहले की बात करिए, अब 10 साल बाद की बात करेंगे, है ना। तो फिर वो बोला चेंज तो आ रहा है, ये तो फैक्ट है कि चेंज तो हो रहा है। अब क्या होगा, y2 माइनस y1, तो सीधी सी बात है a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन a प्लस एच माइनस ए से कैंसिल कर दो। अब ये लिमिट भी तो बता दो, h के बारे में तो बताओ यार, h को भूल जाते हो। ये जो h है ना बड़ा खतरनाक था, ये वही h था, ये वही पड़ोसी है जिसने कंटिन्यूटी में क्या करा था, याद है ना, 2 को फंसा दिया था 1.99 और 2.001, ये वही h है। और इसकी भी कहानी बता देता हूँ, h टेंड्स टू 0 है, h 0 नहीं है, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो 0 है, ठीक, मतलब ना के बराबर है। वैसे तो कहते हैं ना कि यार परसेंट मतलब प्रेजेंट तो है ये, ठीक, लेकिन ना के बराबर है, तो बस वही वाला काम है इसका, ठीक। आगे चलते हैं, ठीक है। h से बात करें, ये हो गया हमारा h वाला, जो मैंने क्वेश्चन बोला था आपको, ये h क्या है, ये h जो है ना बहुत खतरनाक चीज है, ठीक है। ये मतलब ये साइंस वाले सारे जानते हैं कि भैया ये h जो है ना नीचे से हटाना पड़ता है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव में। अभी तरह डीपली नहीं लेके जाऊंगा यार, 11th 12th नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। मतलब क्या होता है कि यदि डिफरेंशिएबिलिटी अवकलनीयता हमें प्रूफ करनी है ना, तो लेफ्ट साइड का जो डेरिवेटिव है, मतलब अवकलन है, बाएं वाला और दाएं वाला दोनों बराबर होने चाहिए, मतलब दोनों से वैल्यू इक्वल आनी चाहिए, ठीक। और ये बात फैक्ट है, यही कहानी है इसकी। देखो इसमें मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक, अभी नहीं, कुछ दिन में शायद अभी कर लेंगे 1-2 क्वेश्चन, लेकिन इसके तो बहुत कंसेप्ट चीज है ना, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का संबंध, वो मैं अभी आपको इसी उसमें एक्सप्लेन करूंगा, है ना। अब ये बात तो जरूरी होगा ही कि फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, ठीक। तो पहला पॉइंट ये कहता है मेरा कि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो डेफिनेटली कंटिन्यूअस तो होगा, वो कंटिन्यूअस तो होगा भैया। जो फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल है ना वो कंटिन्यूअस है, क्योंकि जब वो कंटिन्यूअस था जब भी तो मैंने उसे तोड़ दिया। यदि वो जॉब छोड़ के घर बैठ जाएगा, ये खेलेगा ही नहीं क्रिकेट, बीच में गैप हो गया, क्या उसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, ठीक। दूसरी चीज आ गई, ठीक। अब कोई कहता है कि जो चीज कंटिन्यूअस है क्या आप उसे भी बोलते हो कि वो डिफरेंशिएबल होगी ना, ये जरूरी नहीं है भैया, ये नेसेसरी नहीं है, ये नेसेसरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल हो, ये जरूरी नहीं है। ये मैं पहले बता रहा हूं कि जो चीज डिफरेंशिएबल है
वो डेफिनेट कंटिन्यूस होगी, लेकिन जो चीज कंटिन्यूस है वो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल हो। समझ में आ गया? सीधा सा एक एग्जांपल दे देता हूं। ये जो ग्राफ था ना, ये इस तरह से आ गया, लेकिन इसका डेरिवेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि ग्राफ ऊपर से आया, नीचे टच किया और ऊपर पहुंच गया, इसे तोड़ नहीं सकते। ये तो पता नहीं किसका ग्राफ था इतना धांसू कि ऊपर से आया डायरेक्ट अपनी जीरो पर गया और जीरो से फिर ऊपर बढ़ गया, तो इसे आप ब्रेक नहीं कर सकते। ये पूरी तरह या तो बहुत ज्यादा सक्सेस हो चुका है, ये तो बियॉन्ड द लिमिट है, जिसे टच भी नहीं किया जा सकता, है ना। ऐसी सिचुएशन हो जाती है इसकी, ये बॉस हो गया एकदम, तो इसे डिफरेंशिएबल नहीं कर सकते आप, है ना। तो ये फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं होता है। आपको बताता हूँ, हर मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूस भी नहीं होता। जो मैं अब आप मेरे से जुड़े रहे, मैं इसी से जो क्वेरी होंगी ना हमारी, जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं इसी से रिलेटेड लेके आऊंगा, और मैं बता रहा हूँ डेफिनेट आप सबको मदद होने वाली है। ये थोड़ा सा मैंने आपको समझा दिया है, बेस जरूरी है, क्योंकि देखो एक बात मैं आपको बताता हूँ, यदि वहाँ पे जनरल क्वेश्चन ही पूछ लिया जाए, यदि आपसे जनरल क्वेश्चन ही पूछ लिया जाएगा ना, तो आपको जवाब देना पड़ेगा, और आप जवाब जब ही दे पाओगे जब आप क्लियर कर लोगे ना अपने कंसेप्ट को, है ना। कि जैसे मैंने आपको बताया कि fx इक्वल टू मॉडुलस x है, अब पूछेगा आपको चार ऑप्शन दे देगा, वो कहेगा कि ये कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल नहीं है, ये कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल भी है, ये डिसकंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल भी नहीं है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। सीधा सा है ना। जब कंसेप्ट क्लियर होगा ना, और आपको कंसेप्ट के लिए सॉल्यूशन नहीं करना, आप केवल यही पकड़ोगे बात, और ये ऐसे आया तो ये गया, ठीक। वो चीज मैं आपको सिखाऊंगा। अभी जैसे मैं आपको बताऊं कि यदि फंक्शन हमारा ये होता है ना मॉडुलस x अपॉन x, और हम लिखते हैं x इज नॉट इक्वल 0, तो ये फंक्शन कैसा होगा? अब बच्चे चुप, पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। 11 12 की बात बता रहा हूँ आपको, क्या बहुत बहादुर बच्चे हो यार, इन्वेस्टिगेटर एग्जाम देने जा रहे हो, है ना। बच्चे पिन ड्रॉप साइलेंस, आता आपको भी नहीं है, हंसने की बात ही नहीं है भाई, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है कि आपने पढ़ा नहीं, ये फंक्शन है, ये सिग्नम फंक्शन बनता है, ये सिग्नम फंक्शन बनता है। यदि आप इसमें, आपको मैं ऐसे ही चेक करा देता हूं, देखो x की वैल्यू 0 नहीं है, ठीक, और लेकिन x की वैल्यू यदि मैं 0 से छोटी रखता हूं, ठीक, 0 से छोटी रखता हूं, तो ये मेरा हमेशा पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव आएगा, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। यदि मैं 0 से बड़ी लेता हूं तो डेफिनेटली पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यू है वो माइनस आ रही है, और जो राइट साइड पे वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है, तो सर कंटिन्यूअस नहीं है ये फंक्शन, और कंटिन्यूअस नहीं है तो ये डेरिवेटिव कभी नहीं हो सकता, ठीक है। बस ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक्स के लिए मेरे साथ जुड़े रहो, डेफिनेट है। और देखो मैं ज्यादा फोर्स नहीं करूंगा कि आप यार लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मन से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल से जुड़े रहिए। ज्यादा फोर्स किसी से नहीं करूंगा कि भैया चैनल पे नहीं चिपके रहो मेरे घंटे 24 घंटे, ये देखो ऐसे नहीं है, तैयारी करो यार, लेकिन थोड़ा थोड़ा सपोर्ट मुझे भी कर दो, ठीक। अच्छा, एक मुझे बहुत अच्छा लगा वाकई, बहुत मतलब जब मैंने कमेंट्स पढ़े तो मुझे एक अच्छा लगा, और एक अच्छी बात ये लगी कि एक बच्चे ने क्वेरी पूछी है, वो भाई जी है या देखो बराबर के ही होंगे, तो उन्होंने क्वेश्चन अच्छा पूछा, हरी जी जांगड़े नाम है उनका, ठीक है। क्वेश्चन उनका अच्छा था, मैं वो डाउट जरूर क्लियर करूंगा, जब बहुत जैसे सोचा था कि जैसे वीडियो बना उनका डाउट क्लियर कर दूं मैं, और प्लीज ऐसे ही पूछ लो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डाउट बता दूंगा, ठीक। उनका एक क्वेश्चन था कि सर log a प्लस बी क्या होता है, ठीक। उन्होंने मेरी वीडियो देखी होगी, है ना, और वाकई उसके बाद उन्होंने पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले ही मैंने बताया था कि जो लॉग होता है ना, वो प्रोडक्ट और डेरिवेटिव के डिवाइड के लिए, क्वोशिएंट जो रूल बोलते हो आप, डिवाइड मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड रूल के लिए होता है ना। तो यदि a log a प्लस बी आ जाता है तो हम इसे ये नहीं लिखेंगे, ये इक्वल नहीं होता है, ये कभी भी इक्वल नहीं होते। क्या आप बिल्कुल सिंपल समझ लीजिए, मैं a और b की वैल्यू इक्वल ले लेता हूँ ना, आप करके देखना हरीश जी, यदि मैं a और b की वैल्यू ऐसे ले लूँ ना, तो ये बन जाएगा log 30, और ये बन जाएगा मेरा log 10 और log 20। चलो मैं बेस 10 भी मान लेता हूँ ना, तो इसकी वैल्यू तो मेरी 1 आ जाएगी, और इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरी 1.3010, तो मेरा बन गया 2.310, और यहाँ पे हरी जी आएगी log 30 की वैल्यू, जो आई थिंक मुझे अभी इतना याद नहीं है, शायद 1.4771 हो,
तो देखिए मैंने करके दिखा दिया, दोनों इक्वल नहीं होते हैं, है ना। तो मैंने डायरेक्ट बताया। हाँ, ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा बनता है कि यदि ये ऐसे ना होकर ये ऐसे होता और डेरिवेटिव पूछ रहे तब क्या करते हैं, ठीक है। यदि देखो दो चीजें हैं हमारे पास, यदि लिखा हुआ है log x y, तब मैं लिख सकता हूँ log x प्लस log y। ठीक, बिल्कुल जनरल क्वेश्चन है, अच्छा है भाई। मल्टीप्लाई में थे तो मैंने प्रोडक्ट कर लिया है, लेकिन यदि मेरे ऐसे लिखे हुए डिफरेंशिएट करना है तो पहले log का होगा उसके बाद x प्लस y का, लेकिन log a प्लस b को यदि हम खोले हैं तो इक्वल नहीं होते इसके। थैंक यू देखने के लिए, थैंक यू। मैं अभी बोल रहा हूँ आपको, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो, थैंक यू वेरी मच। आप जुड़े रहिए, ऐसे मैं तैयारी कराता रहूँगा। ओके बाय।